जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आरटीए ऑफिस पर लगा स्क्रैप ऑटोज़ को सीज करके दोबारा बेचने का इल्ज़ाम। तफसीलात के मुताबिक ऑटो यूनियन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक प्रेस मीट करते हुए ये कहा गया है कि कुछ आरटीए ऑफिस में पुराने ऑटो जो स्क्रैप कर दिए गए उन्हें दोबारा बेचा जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं महमूद मक्की, सिटी ऑटो रिक्शा मोटर कैब वेलफेयर सोसाइटी, थ्री व्हीलर ऑटो ड्राइवर्स यूनियन। एक मसले को हम काफ़ी दिन से उठाए, 1-1.5 महीने से कंटिन्यू एहतजाज हमारा चल रहा है। जैसे कि जो ना स्क्रैप के गाड़ियाँ, जो आरटीए डिपार्टमेंट में स्क्रैप होने के गाड़ियों को 7,000 गाड़ियों को बेचा गया, जिसके अंदर जो ना 45 से 50 करोड़ रुपये बनाया गया। इसी तरह से ये स्कैम जो ना 120 करोड़ का स्कैम है, कुछ ऑफिसर मिलके करे। इसके बारे में हम कंप्लेंट दिए, बार में भी हमारे ऊपर जो ना किसी तरह का काम इस ऑफिसरों पे नहीं हो रहा है। हम बार बार एहतजाज कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, लेकिन जो ना हुकूमत और हुकूमत के डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि इस स्कैम में शामिल जो ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर भी दिख रहे हैं। अब जो ना हालत ये हो गई कि कंप्लेंट वापस लेना बोल के हमारे पर जो ना हमारे को धमकियां दिया जा रहा है, हमारे को जो ना प्रेशराइज करा जा रहा है। पुलिस के कंप्लेंट, फॉल कंप्लेंट केस बुक करा जा रहा है। आज 2 दिन पहले जो है ना हमारे जो ना वाइस प्रेसिडेंट को जो ऊपर एक कंप्लेंट बुक करे कि घर में घुसे के कंप्लेंट करें। लेकिन हमारी तेलंगाना की जो फ्रेंडली पुलिस है, आपको तो मालूम है किस तरह की पुलिस है, उन्होंने हमारे से पूछताछ करने की भी नहीं सोचे, एक FIR बुक कर दिए। बुक करके जब सेकंड डे बुलाया गया तो वहाँ पर केस बुक हो गया। हम लोग DD लगा के फिलहाल कानूनी काम करके ले लिए। लेकिन हम जो ना DGP को, कमिश्नर को, DCP साउथ जोन, ACP को कंप्लेंट करें कि जिस घर का लोकेशन डाले वो घर के अतराफ में पुलिस का कैमरा भी लगा है, CCTV भी लगे हैं, उसकी तहकीकात करो। हम घुसे या नहीं घुसे मालूम होता। एक डिवीजन जिस दिन की जिन्होंने कंप्लेंट दी है 19 तारीख का, उसका हम 19 दिसंबर का, उसका हमारे पास CCTV है, दिनों घर पे है हमारे वाइस प्रेसिडेंट बोल के। और जो है ना कुछ जो है ना ऐसी ऑफिसर और इनके स्टाफ वाले मिलके साजिश कर रही है, मंसूबे बना रहे हैं कि कंप्लेंट वापस ले लेना, हम कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाना बोल के। और इसी तरह हमारी जानों को भी जो ना धमकियां दे रहे हैं, हमारी जानों को भी धोखा है। मेरी सोसाइटी के काम करने से 40 से 45 आदमी की जान को धोखा है। खुदा ना खास्ता कोई जानी हमला हो गया कि या हमारी कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इसके जिम्मेदार रहेंगे, इनके ऑफिसर रहेंगे। क्यों कि जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इसके वास्ते इसको ना पेंडिंग में डाल रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जब तक ये ऑफिसर अपनी कुर्सी पे बैठेंगे रहेंगे, अपने को बचने के वास्ते मंसूबे बनाते रहेंगे कि कंप्लेंटर को किस तरह से हिरासमेंट करो। कभी पुलिस का हिरासमेंट हो रहा, कभी हमारे को फ़ोन आ रहा है, कभी रोड पे जा रहे हैं तो हमारे को गाली गलौज हो रही, और कभी जानलेवा हमला हमारे पे होगा, किसी की जान चली गई तो कौन जिम्मेदार? क्या इंसाफ के वास्ते, सच्चाई के वास्ते लड़ना क्या गलत है इस मुल्क के अंदर? ना हमारी जो ना हुकूमत सुन रही, ना जो ना TRS गवर्नमेंट सुनी, ना होम मिनिस्टर सुना, ना हमारे कोई नहीं सुन रहा। आखिर हम करना क्या इसके बारे में? बार बार एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज पे किसी तरह का असर नहीं हो रहा, हम नहीं सुन रहे। अब हम जो ना जुमेरात से बिना रुके एहतजाज, कंटिन्यू एहतजाज करेंगे जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिला। हम कंटिन्यू एहतजाज नहीं करेंगे यहाँ पर। और जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हमारी अपील है, फौरी एक्शन लेके जो ना DCP कमिश्नर सबको कंप्लेंट करे, ACP साहब से यही डिमांड करे, CCTV कैमरे चेक करिए, करके इस कंप्लेंट को जो है ना CCS के हैंड ओवर करिए। क्यों कि ये स्टाफ वाला है, ऑफिसर और स्टाफ वाला दोनों मिलके करे तो काम है। पूरा हम इस कंप्लेंट के अंदर इंक्लूड कर दिए। कई क्या कितने साल से कर रहे हैं आप एहतजाज? हम तो नॉन स्टाफ 2 महीने से एहतजाज, हमारा नॉन स्टाफ एहतजाज 2 महीने से चल रहा। आपको जान की जो धमकी है बोले, आप किससे खतरा है आपको जान का? इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के महिदीपट्टनम RTO, मलकपेट RTO और इनके स्टाफ वाले जो ये करोड़ों रुपए का स्कैम करे, इनका जो है ना 20 तारीख को जब धरना दिए तो स्टाफ बन हो गया। तो सुबह बड़ी इनको अंगार ये पड़ी कि महीने को ना 250-300 गाड़ी कटने आती। 300 गाड़ी में से इन लोग अगर 150 गाड़ी बना के बेच कर तो 1 करोड़ 10 लाख की गाड़ियाँ बेच रहे हैं। करोड़ों रुपए का इनका नुकसान हो गया, हराम के पैसा, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आपको किस बिना पर केस बुक करें कि भाई इन्हों हमारे जो ना एक वाइस प्रेसिडेंट है, इनके कंप्लेंट दिए कि घर में घुस के गाली गलौज करे बोल के कंप्लेंट केस बुक कर दिया। पुलिस भी हमारे से कंफर्म नहीं करी बुला के क्या हुआ क्या नहीं। दूसरे दिन फोन आया, जब गए बाद में मालूम हुआ कि इनके ऊपर केस बुक हो गया, 5-5 हज़ार के DD लगना। पहले कानूनी कार्रवाई से हम DD लगा दिए। हम कौन से PS लेवल में करें? संतोष नगर PS में, संतोष PS में बुक करे। आप कौन से लेवल में रहते हैं? मैं संतोष लेआउट में रहता हूँ, संतोष लेआउट में रहता हूँ, संतोष पे केस बुक करे। इसके बारे में मैं जो है ना DGP, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, DCP और मलक ACP कि साहब को जो है ना दिया मैं
दे के ये बोल रहा भाई जहाँ पर हमारे पे एलिगेशन लगा है जो घर में हम घुसे बोल के वहाँ पुलिस का कैमरा भी है, वहाँ 8-10 अड़ोस पड़ोस के कैमरे भी है। वो कैमरों पे जो है ना वो कैमरों में तहकीकात करो। 19 तारीख से क्या 9 साल पहले तक भी देखो हमारा कोई आदमी वहाँ पर है क्या? आपसे बुला के पूछना भी मुनासिब न समझे। हैदराबाद पुलिस तेलंगाना जाके पूछे नहीं। अरे भाई क्या पूछेंगे? FIR बुक हो गई, अब फिलों का हमारे DD लेना है। अब पूछने के ऐसे हमारे को हमारा जो कानूनी काम है वही करेंगे ना हम कानूनी काम। अब जाके पूछे तो अभी मजाक के बातें होते। अब फ्रेंडली पुलिस जो है तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस का यही आलम है फिर यानी बुला के पूछना तक भी नहीं समझे, जबकि हम इतना बड़ा एहतजाज कर रही। अब हमारे ऊपर ऐसे फाल कंप्लेंट ना जो है बट्टेबाजा ऑफिसर स्टाफ वाले मिलकर ऐसे करेंगे तो जगह जगह हमारे ऊपर केस बुक करेंगे क्या? हमारे से बुला के तहकीकात करना था। 120 करोड़ का स्कैम है, हम किसी के घर में घुसे तो डिपार्टमेंट को मालूम था। अब हम जो है ना उस कंप्लेंट में दिए कि जहाँ के CCTV हैं वो घर के आसपास पुलिस की CCTV है उसमें चेक करो। 19 तारीख से पीछे 10 साल तक भी चेक करो आप। कभी हम वो गली में भी आए थे क्या बोल के हम ये कंप्लेंट दिए। अब देखना इसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अगर पुलिस जो है ना कार्रवाई नहीं की तो इसके वास्ते हाई कोर्ट को भी रुजू होंगे हम इसके वास्ते। और जो है ना हमारा एहतजाज जो है ना जुमेरात से नॉन स्टॉप एहतजाज हम कंटिन्यू एहतजाज करेंगे जब तक इन ऑफिसरों पे एक्शन नहीं लिए, इन लोगों को मेमो नहीं दिए जब तक ये ऑफिसर बैठे रहेंगे अपनी कुर्सी पे और स्टाफ वाले मिलके इन लोगों का साजिशा बनाते रहेंगे, मंसूबे बनाते रहेंगे, हमारे पे हमले होंगे। क्योंकि कंप्लेंटरों को यहाँ पर वीक करो, इन्हों जो है ग्रीन चिट दे देंगे। डिपार्टमेंट का मंसूबा यही है कि हमारे को वीक करो या हमारे को पे दबाव डालो। इन्हों क्या करेंगे इंक्वायरी बिठाए बोल के ग्रीन चिट दे के वो ऑफिसरों को बाहर रहेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि फौरी जो है इन लोग पे एक्शन लेके इन लोगों को सस्पेंड करके इंक्वायरी कमेटी बिठाओ। जो हमारे पास एविडेंस है एविडेंस भी देंगे। और हैरत की एक बात है, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से 6 दिन पहले मैं बात करा तो बोले इंक्वायरी चल रही है, हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं बोले। तो मैं यहाँ पर जो है जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को 6 एविडेंस व्हाट्सअप करा मलकपेट RTO मेहदीपट्टनम RTO के व्हाट्सअप करके दिए। बाद में दूसरे दिन वो एविडेंस को लीक करके मलकपेट RTO एविडेंस के गाड़ियों को न चिट्ठी लेके वहाँ पर एक जो है दलालों को भिजा रहा, ये गाड़ियाँ रोड पे कहाँ है ढूंढो बोल के। जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जिसकी जिम्मेदारी है ये रोकने का, लेकिन जो है वहाँ से एविडेंस लीक करे हमें लीक करके भिजा है वहाँ पर। अब यह बोला आप कई की तहकीकात कर रहे हैं। मैं आपको बेसिकली जो ना 3 दोनों RTO के 3 एविडेंस दे दिया। मेरे पास 250 तो 300 एविडेंस है बोला। तो वो एविडेंस जो मैं आपको दिया वो बेस पे आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। बकाया एविडेंस आपकी कमेटी जब बैठेंगे मैं लाके प्रोड्यूस करूंगा एविडेंस, बकाया एविडेंस। आप किसको ले जाके दिए थे वो डिपार्टमेंट में? कौन देखिए मैं डिपार्टमेंट में जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर 2 आते हैं, एक विजिलेंस के आते हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आते हैं, दोनों को व्हाट्सअप करा मैं। नाम क्या है उनके? एक C रमेश है, एक पांडुरंगा नायक, दोनों को व्हाट्सअप करा मैं। व्हाट्सअप करके दे दिया, उन्होंने ऑनलाइन चेक कर लिए एलिगेशन वो करके। वो जो उनको एविडेंस दिया वो एविडेंस को लीक करके मेहदीपट्टनम RTO के भी है उसके अंदर। आप उनके अलावा किसी और को दिए थे? नहीं, किसी को नहीं दिया मैं। पहले ऑफिसर 2 ऑफिसर उन लोगों को दिया मैं एविडेंस जो कि व्हाट्सएप पे डाला। तो लीक करके मेहदीपट्टनम RTO को बोल दिए तुम्हारा एविडेंस है बोल के। वो RTO 10-15 मकबरों को ब्रोकरों को बुला के चिट्ठियाँ देके गाड़ियाँ ढूंढो बोल के गाड़ियाँ ढूंढाने रोड पे फिरा रही। मेरे को जैसा मालूम हुआ फिर मैं किया जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नरों को डाला मैं कि एविडेंस मैं आपके अंडर करा, ये एविडेंस लीक हो गए, अगर ये गाड़ी वालों को कुछ होगा तो आप जिम्मेदार है बोल के मैं ऑलरेडी डाला। तो अब ये बड़े शर्म की बात है, जब मैं एविडेंस भी दे रहा हूँ तो वहाँ पर जो है ना कार्रवाई नहीं करके एविडेंस को जो है ना वो एविडेंस लीक करके जो है एविडेंस को हटाने की चक्कर कर रही। जबकि मेरे पास 250 तो 300 एविडेंस है, हजारों करोड़ों रुपए का 120 करोड़ का मैं हिसाब भर रहा हूँ, 200 करोड़ का भी हिसाब है। और जो ना 2 से 2,500 जो ओनर राजी नहीं है, मर गए सो ओनरों के कामा हो गए RTO ऑफिस में, वो फैला अभी तक ऑफिसर बैठे हुए हैं, फैला इधर के उधर कर देते हैं, बाद में जो ना कुछ नहीं मिलता। ये जो देरी कर रही एक मनसूबाबंद तरीके से जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मिलकर देरी कर रही, ऑफिसर ना जो ना अपने मनसूबे में सफल हो गए, ऐसा कामयाब हुए तो देरी कर रहे लोग। अगर हमारी जो है जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होगी, जुमेरात से बगैर रुके के कंटिन्यू एहतजाज करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।
खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।